हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके बारे में मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ। प्लीज़ एक बार वो वीडियोस जाके देख लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P1 + R/100 पावर n। ठीक है, इसमें दिस स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नंबर ऑफ मंथ्स या आप बोल सकते हो टाइम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्वेश्चन में क्या चेंजेस मिलेंगे आपको वो देखना है। जैसे रेट हो सकता है 10%, 6% अगर आपको दिया है तो मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया है, ये डायरेक्ट है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपको रेट दिया हो 12 1/2% या 6 1/4% या ऐसे कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ दिया हो, तो बच्चों को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आज सिखाऊंगी। इसके बाद टाइम आपको अगर डायरेक्टली दिया है 2 years 5 years तो ये बहुत इजी है, आप डायरेक्ट एन की जगह में 2 5 जो भी दिया है वो लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको 1.5 years दिया है, 2 1/4 year दिया है, इसको कैसे आप एन की जगह पे लिखोगे और क्या चेंजेस करने हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट इज 3 वर्ड्स जो है अलग अलग आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। कंपाउंडेड एनुअली, लास्ट में लिखा रहता है ये क्वेश्चन के, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको देख के आप कैसे क्वेश्चन में चेंजेस करोगे रेट और टाइम में, आज ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखना, आई होप आपको समझ में आए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस चीज़ में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। पहले हम टाइप 1 देखते हैं। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको फ्रैक्शंस में गिवन है, उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.3 से लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो आपको बोला गया है 10,800 रुपीज़ है, वो 3 साल के लिए 12 1/2% के रेट पर कंपाउंड किए गए हैं एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है 1 साल के लिए। तो जो रेट अप्लाई किया जाएगा वो पूरे 1 साल के बाद अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800, ये आपका रेट है, ये आपका टाइम है 3 years और 12.5 जो है आपका रेट है। तो जब भी आपको रेट मिक्स फ्रैक्शन में दिखता है आपको क्या करना है? रेट को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 12.5 होगा आपका 25/2%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। आपको एक फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। ठीक है, तो इसमें हम प्रिंसिपल की वैल्यू डालेंगे 10800, 1 प्लस रेट क्या है आपका 25/2%। तो अब देखना ध्यान से, 25/2% अपॉन 100। एक्चुअली हमें ऐसे लिखना चाहिए था, टाइम क्या है आपका 3, ये लिखना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको इस चीज़ को इधर सॉल्व करके दिखाती हूँ। 25/2 डिवाइडेड बाय 100 है, यानी 25/2 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 25/2 डिवाइडेड बाय 100 मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ये डिवीजन का साइन होता है। अब जब ये 100 से डिवाइड होगा तो हम डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है रेसिप्रोकल। 100 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल कर दो इसको तो ये हो जाएगा आपका 1/100। ठीक है, तो ध्यान से देखो 25 आपका न्यूमरेटर में है यानी कि ऊपर है, और 2 जो है वो नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 10800 1 + 25/200 लिख सकते हो। 100 ये जो 2 है जो डिनोमिनेटर में था वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो डिवीजन में ही जाएगा। ठीक है, पावर 3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10800 ये आपका हो जाएगा 225, एलसीएम ले लेना, अपॉन 200 पावर 3। ठीक है, ये 10800 ये इसको कैंसिल करो, ये 25 से 8 एंड 25 9, दिस वुड बी
9/8 पावर 3, तो 10800 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 15377.34। ये आपको आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये आपका जो है अमाउंट आया है। अगर आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो अमाउंट है आपकी 15377.34, उसमें से प्रिंसिपल है आपका 10800। आप इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट 4577.34। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही इजी है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो आपका 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसमें क्या चेंज है, इसमें आपको जो टाइम है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं रेट और टाइम से रिलेटेड। तो आपको रेट में चेंजेस मिलेगा, वो मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन में होगा, इससे पिछला क्वेश्चन, वो कैसे करना है। अगर आपको टाइम में चेंज मिलेगा फ्रैक्शन में, तो कैसे करना है वो हम अभी देखेंगे। इसके अलावा पहले ये समझो, आपको दिया होता है कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। इनका मतलब क्या है, तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है जो रेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे मान लो रेट दिया है 10%, ठीक है। तो 10% रेट है वो पूरे साल में एक बार अप्लाई होगा, यानी ये आपका मान लो ये पूरा 1 ईयर है, 0 to 1, ये एक साल है, यानी कि 12 महीने हैं, ठीक है। तो ये जो रेट है ना 10%, वो आपका 12 महीने के बाद इस टाइम चार्ज किया जाएगा, यानी इस टाइम अप्लाई किया जाएगा। अब देखो अगर हाफ ईयरली दिया हो, हाफ ईयरली का मतलब है इसको जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आधे आधे साल में लगाया जाएगा। आधे साल में मतलब 6 मंथ जब होगा उस अमाउंट पे एक बार रेट तब चार्ज होगा और फिर एक बार रेट आपका 12 मंथ पे चार्ज होगा। तो एक साल में कितनी बार रेट लग रहा है हाफ ईयरली में, 2 बार, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, रेट जो है आपको दिया है 10% पर एनम, ऐसे दिया होता है पर एनम। पर एनम का मतलब है ये एक साल का रेट है। ये जो 10% है वो आपको पूरे साल में, मतलब पूरे साल में 10% मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो 2 बार चार्ज हो रहा है तो 5% मिलना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं रेट जो है हाफ ईयरली कंपाउंड कर रही हूँ, सॉरी अमाउंट को जो है हाफ ईयरली कंपाउंड कर रही हूँ, तो मुझे 6 महीने बाद जो रेट मिलना चाहिए वो 10% नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने बाद 10 मिला फिर दोबारा 12th मंथ पे 10 मिला तो 20% दे दिया आपने टोटल, ठीक है। तो रेट अगर 10% है तो अगर वो 2 बार मिल रहा है पूरे साल में तो एक बार 5% मिलेगा और फिर नेक्स्ट 6 मंथ में फिर से 5% मिलेगा। तो रेट को जो है हमने ब्रेक कर दिया, जितने बार हम साल में इंटरेस्ट दे रहे हैं उतने में, ठीक है। क्योंकि ये जो रेट होता है ये पूरे एक साल का है। आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो रेट पूरा का पूरा अप्लाई करना है एक साल में। अगर हाफ ईयरली है तो रेट को आधा कर दो, जब भी ये 6 मंथ पे अप्लाई होगा तो रेट आधा हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर क्वार्टरली है तो क्या करोगे, तो सेम वही 12 मंथ्स, ये एक साल है आपका, 12 महीने हैं, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब होता है 4th पार्ट, क्वार्टर। तो 4th पार्ट मतलब 3 मंथ, देन 6 मंथ, देन ये आपका आएगा 9 मंथ्स, ठीक है। तो आप क्वार्टर मतलब 4 बार अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर ये रेट 10% है पर एनम, यानी एक साल का रेट 10% है, तो 3 महीने में कितना अप्लाई होगा उसका 4th पार्ट, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 2.5%। तो तीसरे महीने में सिर्फ 2.5% मिलेगा, फिर दोबारा 2.5%, फिर तीसरी बार 2.5% और फिर 4th टाइम 2.5%, तब जाके आपको टोटल रेट जो है पर एनम 10% मिलेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया कि अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो आपको रेट में कोई चेंज नहीं करना, रेट पूरा का पूरा एक बार अप्लाई होगा, ठीक है। अगर हाफ ईयरली है तो रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि वो 2 बार आपको चार्ज करना है। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको 4 हिस्सों में उस रेट को ट्रांसफर करना है, यानी अप्लाई करना है। आई होप ये समझ आया होगा। अब देखते हैं टाइम।
मान लो अगर आपको टाइम दिया है 2 ईयर्स, ठीक है, और कंपाउंडेड दिया है हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब देखो ये जो n है ना, ये जो आपके फॉर्मूले में अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ये जो n होता है ना, दिस इज नॉट ईयर्स, ये होता है आपका नंबर ऑफ टाइम्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अप्लाई कर रहे हो। तो कितनी बार आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करोगे, यहाँ पे वो नंबर लिखना है, इसीलिए इसको n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स कैसे निकालोगे, देखो अगर हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 बार आप जो है रेट अप्लाई कर रहे हो, तो आपका n इस केस में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर टाइम दिया हुआ 2 साल, तो 2 साल मतलब कि एक साल में 2 बार और 2 साल में फिर 2 बार, तो 2 ईयर्स में 4 बार, तो यानी n हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दिया है क्वार्टरली में क्या होगा, अगर टाइम है 1 ईयर, तो 1 ईयर में आप कितनी बार चार्ज कर रहे हो, तो n हो जाएगा आपका 4 1 ईयर में। अगर 2 ईयर्स दिया है तो हो जाएगा n आपका 8, चेंजेस समझ आ रहा है। अगर 2.5 साल दिया है, 2.5 या 1.5 साल दिया है, चलो 1.5 को देखते हैं, एक साल में 4 बार, 1.5 साल में 2 बार और मिलेगा 6 महीने में, यानी 3 महीने में 2 बार और, तो 1.5 ईयर्स में आपको कितनी बार मिला, टोटल 6 बार, तो n हो जाएगा 1.5 में 6 टाइम्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्वेश्चन में और अच्छे से देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको ईयर जो है वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको आप कैसे करोगे, देखो 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually। तो एनुअली कंपाउंड किया है, इसका मतलब है कि एक साल में रेट जो है एक ही बार अप्लाई करना है आपको। तो आपको पता है कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ तो इसमें अप्लाई कर दोगे बहुत इजीली। 18,000 आपका प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट है आपका 10 अपॉन 100। जब आप टाइम लिखोगे यहाँ पे, तब आपको लगेगा कि टाइम में अब क्या लिखना है। तो इसको समझने के लिए एक बार हम यहाँ कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखो 2.5 साल के लिए इसका मतलब है 2.5 ईयर्स। तो आप क्या करोगे, आपका जो ये 18,000 अमाउंट है ना, इसमें 2 पार्ट में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इसको अलग करके निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 18,000 का पहले 2 साल का ये फॉर्मूला लगा के पहले हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे आएगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा, नया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपके पास नया अमाउंट आ गया। अब बचेगा ये आधा साल, हाफ ईयर जो है, हाफ ईयर को हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं ये नई अमाउंट यूज़ करती हूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा जो है प्रिंसिपल नया होता रहता है, नए प्रिंसिपल पे चार्ज किया जाता है। तो ये जो अमाउंट होगी आपकी 2 साल के बाद, वो आपका नया प्रिंसिपल बन जाएगी, ठीक है। तो उस नए प्रिंसिपल को लेके, ये जो आपका नया प्रिंसिपल है, ये सेम लेके हम इस पे आधा साल का सिंपल इंटरेस्ट भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास आफ्टर 2.5 ईयर्स कितनी अमाउंट है। आई होप कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, कैसे, देखो ध्यान से। ये मैं चार्ज करूँगी पहले सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के बाद मेरे पास कितनी अमाउंट होगी, मैं वो पहले निकालती हूँ। तो 18,000 ये होगा आपका 110 अपॉन 100 पावर 2। तो दिस वुड बी 18,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। तो दिस वुड गिव यू, ये आपको देगा 21780, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो 21780 आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। ये 2 साल बाद है। तो ये जो अमाउंट है आपकी अब नई प्रिंसिपल बनेगी। नया प्रिंसिपल मतलब अब जो ये आधा साल रह गया है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म पे। तो अब जो आपका नया प्रिंसिपल है वो होगा ये वाला 21780 इंटू रेट आपका 10 है, टाइम इज हाफ ईयर। अब मुझे सिर्फ आधे साल की कैलकुलेशन करनी है, तो हाफ का मतलब है 100 के साथ में नीचे 2 लगा दूंगी, हाफ, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1089।
ये आपका क्या है, आधे साल का, सिर्फ आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। ये 2 साल के बाद की अमाउंट है, इसमें आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी जो इंटरेस्ट है वो और ऐड कर लो। तो 21780 में 1089 अगर हम प्लस करेंगे तो ये दोनों हमें क्या देगा, इट विल गिव अस 22869, ये आपको अमाउंट मिलेगी। तो ये आपकी टोटल अमाउंट है, अमाउंट, ठीक है, ध्यान रखना अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको अमाउंट होगी आपके पास आफ्टर 2.5 ईयर्स। हमने क्या किया, पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, फिर जो नया अमाउंट था वो जो अमाउंट आया था वो आपका नया प्रिंसिपल बन गया, उससे हमने आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो भी हमारा काम हो जाएगा। और हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई टोटल आफ्टर 2.5 ईयर्स, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ माइनस करना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा, ये सबसे इनिशियल प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था। तो 22869 में से आप 18,000 माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। आई होप ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 3 किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है टाइम भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है और रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है यानी हर 6 महीने में आपका रेट जो है वो अप्लाई हुआ है या चार्ज किया गया है। तो कैसे करोगे, देखो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब हाफ ईयरली होता है तो आपको रेट को जो है आधा कर देना है। क्यों, एक बार फिर से समझते हैं। आपके पास ये 0 से लेके 1 तक 1 ईयर है यानी कि 12 मंथ है, ठीक है। 12 मंथ में अगर आप 8% अप्लाई कर रहे हो तो 12th मंथ में आप डायरेक्ट 8% को चार्ज करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जा रहा है वो हर 6 महीने बाद चार्ज किया जा रहा है। तो एक बार इस स्टेज पे यानी 6 मंथ पे आपका ये 8% जो है वो चार्ज किया जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से 8% पर एनम है, पर एनम का मतलब है 1 साल का रेट है ये, तो 1 साल में देना 8% ही है। तो जो ये 6 महीने में आपको 6 महीने में जो चार्ज किया जाएगा वो सिर्फ 4% दोगे, आप उसका आधा दोगे, क्योंकि आधे साल में दिया जा रहा है तो आधा रेट पहले दोगे फिर आधा इधर 4% फिर दोबारा चार्ज करोगे, तभी तो पूरे 1 साल में 8% रेट दोगे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या किया हमने, जब हमने देखा यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा है, आप अपने रेट को आधा कर दो, बिकॉज आपको 2 पार्ट में उसको चार्ज करना है, ठीक है, अप्लाई करना है। तो अब देखते हैं, रेट हो गया आधा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं टाइम का। टाइम आपने देखा होगा फॉर्मूले में ऐसे पावर में n रहता है, ठीक है। दिस इज नॉट ईयर्स, ये ईयर नहीं है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट को चार्ज कितनी बार किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स एंड इंटरेस्ट इज चार्ज, ठीक है। तो देखो क्या है, टाइम है आपको 1.5 ईयर। 1.5 ईयर का मतलब है कि अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर आधे साल में कंपाउंड हो रहा है, तो कितनी बार, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू विल चार्ज द इंटरेस्ट, कितनी बार चार्ज करोगे। देखो ये 6 मंथ है मान लो, फिर ये 6 मंथ है और फिर ये 6 मंथ, तो ये कंप्लीट होता है आपका 1.5 ईयर, ठीक है। तो 6 महीने में एक बार चार्ज किया, 6 महीने में 4% चार्ज किया, फिर 4% चार्ज किया, फिर 4% चार्ज किया, ठीक है। तो डेट का तो बात समझ में आया। टाइम देखो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, तब जाके ये 3-6 महीने यानी 3 बार हम लोग रेट चार्ज करेंगे, तब जाके 1.5 साल होगा। तो 1.5 साल यानी कि 3 टाइम्स, तो n आपका हो जाएगा 3। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका प्रिंसिपल इज 62500, यहाँ होता है 1 प्लस रेट क्या है, देखो रेट को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यू कैन डायरेक्टली राइट 4/100, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना है, 62500, दिस वुड बी 104/100 पावर 3। 62500, 104 को कैंसिल करोगे, यू विल गेट 50, this would be 26/25, ठीक है, 3 टाइम्स, 3 बार। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट, आपको मिलेगा 70304,
ठीक है, ये आएगी आपकी अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आपके पास आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो। तो अमाउंट इज 70304, प्रिंसिपल क्या था आपका 62500। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 7804, 7804। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। मेन आपको क्या समझना है कि रेट को कैसे चेंज करना है और टाइम को कैसे चेंज करना है, यानी एन यहाँ पे क्या लिखना है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर डी, इसको कैसे करना है। देखो आपको दिया है 8000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कब कब करना है, तो हाफ ईयरली करना है, यानी हर 6 महीने में करना है। तो आपका जो रेट है यानी वो 1 साल का दिया हुआ है, 9% पर एनम, पूरे साल का 9% आपको चार्ज करना है। तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो रेट कितनी बार अप्लाई होगा, 2 बार, और कितना अप्लाई होगा, इसका आधा। तो बेसिकली आपको 9/2% यूज करना है रेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1 ईयर यानी एन जो है आपका, एन क्या हो जाएगा, 1 साल है तो एन 1 नहीं होगा। आप कितनी बार अप्लाई कर रहे हो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करना है तो 2 टाइम्स आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 2 है। तो एन हो जाएगा 2, रेट हो जाएगा आपका 9/2%। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R अपॉन 100 पावर n। तो क्या आएगा अमाउंट, 8000, 1 प्लस रेट कितना है 9/2। ठीक है, तो 9/2 को मैं 4.5 भी लिख सकती हूँ या डायरेक्टली ऐसे अभी लिख लेते हैं। 100 पावर है आपका 2। ठीक है, अब देखते हैं 8000, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन है सॉल्व करना। तो देखो एलसीएम लोगे आप सबसे पहले, तो एलसीएम इज 100, यहाँ पे आएगा 100 प्लस, अब देखो 100 की टेबल में 100 कब आता है, 1 पे। तो 1 × 9/2 विल रिमेन 9/2। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, 2, दिस मेक्स 8000। अब 100 प्लस 9/2, अब 9/2 4.5 भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 104.5 अपॉन 100 पावर 2। ठीक है, पॉइंट को कैसे रिमूव करना है, मैं यहाँ एक और जीरो लगा देती हूँ, दिस पॉइंट इज रिमूव। ठीक है, ओके। अब आप इसको सॉल्व करो फर्दर, आई होप आप कर पाओगे। 8000 ये हो जाएगा आपका 1045 अपॉन 1000 इंटू 1045 अपॉन 1000। इसको जितना हो सकता है कैंसिल करो, आपको आंसर मिलेगा 8736.2, 8736.2। ये आपको आंसर मिलेगा। ये आपका क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो आपका अमाउंट है 8736.2, इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे यानी 8000 माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आएगा 736.2। ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत ही सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के। तो देखो आपको क्या करना है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज टाइम, नॉट एग्जैक्टली एन, एन की वैल्यू नहीं है ये। आपको ध्यान देना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। हाफ ईयरली का मतलब है 1 साल में 2 बार जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो ये 8% है पर एनम, 1 साल का दिया हुआ है 8%। तो 1 साल में कितनी बार चार्ज करोगे, 2 बार। तो n हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, रेट हो जाएगा आपका आधा, क्योंकि पूरा 8% देना है तो आधा आधा आपको 2 बार यानी 4% देना है। तो रेट विल बी 8/2 विच इज 4%। ठीक है, तो यही काम होता है आपका, n और r को पता लगाना कि कितना आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। अमाउंट क्या होती है आपकी, प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 पावर m। प्रिंसिपल इज 10,000, 1 प्लस रेट इज 4 अपॉन 100 पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 10,000, 104 अपॉन 100 एलसीएम अपॉन 2। 10,000, 104 और 100 को आप कैंसिल करो, इट विल गिव यू 50 एंड 52। एंड व्हेन इसको फर्दर कैंसिल करो, इट विल गिव यू 26 अपॉन 25। सो 26 अपॉन 25
2 टाइम्स, ठीक है। तो ये होगा आपका 10,000 26/25 मल्टीप्लाई 26/25, तो ये आपको आंसर देगा 10816। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आंसर 10816 जो है आपका अमाउंट आया है, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला है। तो यू गॉट दी अमाउंट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। तो अमाउंट है 10816, प्रिंसिपल है आपका 10,000, आप माइनस कर दो, यू विल गेट 816 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, तभी क्लियर होगा। सिर्फ कुछ नहीं है, रेट और टाइम के ऊपर सारा खेल है, वो आपको चेंज करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शायद आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ बहुत ईजीली।